भारत की भूमि पर अनेक प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं, लेकिन कुछ आयोजन केवल परंपरा नहीं होते, वे आस्था की जीवित मूर्तियां होते हैं। शिव चर्चा ऐसा ही एक आयोजन है। यह केवल कथा सुनने सुनाने का माध्यम नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच आत्मीय संवाद का पवित्र अवसर होता है। यह कथा उसी शिव चर्चा से उत्पन्न चमत्कारों, भावनाओं और भक्ति के प्रवाह की महागाथा है। उत्तर भारत के एक शांत, हरियाली से भरपूर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित था वृंदापुरी गांव। वहां के लोग मेहनती, सरल और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हर वर्ष श्रावण मास में पूरे गांव में एक ही विषय की चर्चा होती। इस साल की शिव चर्चा कब होगी? कौन कथा कहेगा? कौन भजन गाएगा? गांव के केंद्र में स्थित था एक छोटा सा शिव मंदिर, श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर। वहीं पर शिव चर्चा का आयोजन होता। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी वहां जुटते बैठते और एक सप्ताह तक भगवान शिव की कथाएं, स्तुति, भजन और चमत्कारों को सुनते। इस आयोजन के मूल में थे पंडित गिरधर नाथ, एक 82 वर्षीय विद्वान और त्यागी ब्राह्मण। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान शिव की भक्ति में अर्पित कर दी थी। वे कहते थे, भोलेनाथ को झूठी पूजा, भारी सजावट और ऊंची ऊंची बातें पसंद नहीं, उन्हें चाहिए एक सच्चा हृदय। यही है शिव चर्चा का सार। गांव में एक परिवार था, रामदीन, उसकी पत्नी शांता और बेटा मुकुल। जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। रामदीन खेतों में मजदूरी करता था। शांता दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती। मुकुल पढ़ाई में तेज था, लेकिन आर्थिक स्थिति ने उसकी पढ़ाई छीन ली। समस्या यही तक नहीं थी, शांता को पेट का कैंसर था। मुकुल की आंखों की रोशनी घट रही थी और उन पर साहूकार का भारी कर्ज था। रामदीन हर साल शिव चर्चा में जाता, लेकिन कभी मंच पर कुछ कहने का साहस नहीं कर पाया। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल होता, क्या मेरा भगवान कभी मुझे देखेगा भी? सावन आया। शिव चर्चा के आयोजन की तिथि घोषित हुई। पूरे गांव में उमंग की लहर दौड़ पड़ी। पहला दिन शिव स्तुति से प्रारंभ। शिव चालीसा का सास्वर पाठ और पंडित गिरधर नाथ द्वारा कथा। जब पार्वती जी ने पूछा कि आपके प्रिय भक्त कौन है, तब शिव बोले, जो मुझे सच्चे मन से पुकारे वही मेरा प्रिय है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। कहानी सुनते सुनते रामदीन की आंखें भर आई। उसने पहली बार हिम्मत की और मंच पर गया। कांपती आवाज में कहा, भोले बाबा, मैं कुछ नहीं मांगता, बस मेरी पत्नी को जीवन दे दो। अगले दिन सुबह जब रामदीन उठा तो देखा शांता, जो महीनों से बिस्तर पर थी, खुद चलकर पानी लेने रसोई में जा रही थी। डॉक्टर ने जांच की और हैरान रह गया। कैंसर पूरी तरह खत्म हो चुका है। गांव में चर्चा फैल गई। भोले बाबा ने शांता को जीवन दान दिया। शिव चर्चा का पहला चमत्कार हो चुका था। दूसरे दिन की कथा का विषय था
शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। पंडित जी बोले, यह मंत्र आत्मा का स्तर है। यदि कोई इसे मन, वचन और कर्म से जपे तो शिव स्वयं उसकी आत्मा से जुड़ते हैं। मुकुल ने उसी क्षण व्रत लिया। हर दिन 108 बार इस मंत्र का जाप करूंगा जब तक मेरी आंखें ठीक न हो जाए। 21 दिन के अंदर चमत्कार घटा। मुकुल की आंखों की रोशनी लौट आई। डॉक्टर ने कहा, यह चमत्कार है। तीसरे दिन पंडित गिरधर नाथ ने एक स्वप्न का उल्लेख किया। भोले बाबा ने संकेत दिया है, गांव के पुराने सूखे कुएं में शिवलिंग छिपा है, उसे बाहर निकालो और मंदिर बनवाओ। गांव वालों ने मिलकर खुदाई शुरू की। 3 दिन के भीतर एक चमकता हुआ शिवलिंग प्राप्त हुआ। उसी क्षण एक अपाहिज बालक चलने लगा। गांव में जयकारे गूंज उठे। शिव चर्चा अब केवल कथा नहीं रही, वह एक साक्षात लीला बन चुकी थी। अगले दिनों में स्त्रियों ने शिव तांडव स्तोत्र गाया। बच्चों ने शिव विवाह का नाटक प्रस्तुत किया। युवाओं ने मंदिर निर्माण में योगदान दिया। हर रात रामदीन और मुकुल भजन गाते और शांता शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती। अब उनका घर शिवमय हो चुका था। अंतिम दिन की कथा थी। एक शिकारी जो पापों में लिप्त था, शिवरात्रि की रात जंगल में प्यासा था। उसने एक बेलपत्र तोड़ा और जल लेकर एक पेड़ के नीचे गिरा दिया। वहाँ शिवलिंग था। अनजाने में हुई पूजा से उसकी मुक्ति हो गई। पंडित जी ने कहा, भोलेनाथ को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें भाव चाहिए, समर्पण चाहिए। गांव वालों ने उस दिन सब कुछ त्याग कर शिव चरणों में अर्पित कर दिया। मुकुल ने शिव भजन गायन को ही जीवन का ध्येय बना लिया। वृंदापुरी अब एक तीर्थ बन चुका था। वहाँ हर सावन में दूर दूर से भक्त आते। नए मंदिर की ख्याति दूर तक फैल गई और हर परिवार में शिव चालीसा और शिव चर्चा अनिवार्य हो गई। रामदीन का परिवार अब गरीब नहीं था, वे भगवान के कृपा पात्र थे। मुकुल अब हर शिव चर्चा का मुख्य आयोजक था। शिव चर्चा का संदेश। शिव चर्चा की यह कथा केवल वृंदापुरी की नहीं, यह उन सभी की है जो भक्ति में सच्चे हैं, चाहे वे किसी भी परिस्थिति में हों। शिव चर्चा हमें सिखाती है समर्पण की शक्ति, मंत्र की महिमा, आस्था का चमत्कार और शिव की करुणा। शिव वो है जो केवल नाम सुनकर भी कृपा कर देते हैं। हर घर में हो शिव चर्चा, हर मन में हो शिव नाम, हर जीवन में हो शिव की कृपा। यही है इस कथा का उद्देश्य।
हर हर महादेव। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।